सारे किसानां नूं जी आयां। तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लखवीर एग्री इन्फॉर्मेशन दे विच। सो जिन्हां किसान दोस्तां ने अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो ते नाल ही घंटी वाला बटन दबा लो ताकि जो आने वाली लेटेस्ट वीडियो सब तो पहलां तुहानूं मिल सके अते जो आपां नूं इहदे विच चंगा लगे तां आपां इहनूं अगे शेयर करिए। अज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है जिवें कि बासमती ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋਇੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਾਨਾ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਪੂਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी नाल संपर्क करन लगे हाँ भी असी किस तरह बकाने तो बचाव करना है अते किस तरह खादां दे नाल छोटे किहड़े तत्त पाने जिंदे नाल साडी बासमती वधिया झाड़ दे सके अते बीमारियां तो बचाव हो सके, क्योंकि बासमती एक बहुत ही नाजुक फसल आ ते जिन्हों बहुत ही ध्यान दे नाल असी पैदा करना। सो सब तो पहला डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत आ साडे चैनल विच ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PB6 ਜਿਹਨੂੰ 1401 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ PB 1886 ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਕਾਨਾ ਰੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫਸਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜ਼ੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਢੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ 1401 ਅਤੇ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਨਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। किसान भाई नमस्कार। मैं जैसा कि अभी आपको लखवीर जी ने बताया कि अब धान की पनीरी बीजने का समय आपका बहुत सही चल रहा है और आप में से बहुत सारे लोगों ने पनीरी की बिजाई कर भी ली होगी। तो जो हमारी किस्म पूसा बासमती 1401 है इसमें जो है पत्ती का झुलसा रोग जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट की बीमारी जिसको हम झोंका रोग बोलते हैं या गर्दन तोड़ बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा आती थी। इसका निदान करते हुए हमने एक नई किस्म निकाली है जिसको हम पूसा बासमती 1886 का नाम दिए हैं। इस किस्म में झोंका रोग और पत्ती का झुलसा रोग दोनों के लिए रोग रोधी क्षमता है, इसमें बीमारियां नहीं आएंगी। इसके पनीरी की बिजाई का सबसे उचित समय अब आपका इस समय चल रहा है और इसमें इस बात का ध्यान रखें कि बीज का उपचार जो है बावस्टिन दवाई से जरूर करें। पकाने के बारे में अभी एक समस्या के रूप में बताया गया। एक बहुत बड़ी समस्या है, होता क्या है कि बकाने में एक फफूंद लगता है जिससे कि जिब्रेलिक अम्ल बनता है और उसकी वजह से पौधे लंबे हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, बाद में जल करके सूख जाते हैं, उनका रंग भी हल्का पड़ जाता है, फिर वो सूख जाते हैं। तो इससे निदान करने के लिए 1401 में काफ़ी मात्रा में आती है, 1509 में भी आती है और 1121 में भी आती है। सभी किस्मों में विशेष करके 1401 में और इसका सुधरा हुआ रूप जो 1886 है उसमें भी बकाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बकाने के लिए रोग रोधी क्षमता नहीं इसके लिए। तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बावस्टिन को ले लीजिए और उसको जैसे मान लीजिए 6 किलो आपका बीज है तो 10 से 12 ग्राम बावस्टिन और उसको 10 लीटर पानी में घोल करके बीज को डुबो करके 24 घंटे रखिए। 1 ग्राम इसमें स्टेट्रोसाइक्लिन भी डाल दीजिए। स्टेट्रोसाइक्लिन की 1401 का जो सुधरा रूप है 1886 उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने पत्ती के झुलसा रोग के लिए रोग रोधी क्षमता डाली है। अगर 1401 लगा रहे हैं तो स्टेट्रोसाइक्लिन भी जरूर डालिए आप। अब इसमें बीज को 24 घंटे आप डुबो करके रखिए। इसके बाद जब बीज अंकुरित निकाल करके बाहर और छाए में उसको जो है बोरी बिछा करके गीली बोरी उसके ऊपर रख दीजिए बीज को, फिर उसको गीली बोरी से ढक दीजिए और दिन में 3 बार 4 बार पानी उसके ऊपर छिड़किए। जब बीज अंकुरण हो जाता है उसके अंदर तो उसको बिजाई के लिए आप प्रयोग करते हैं। दूसरा बकाने से उपचार के लिए ये भी है कि पौध उखाड़ने के बाद अगर संभव हो सके तो बावस्टिन का घोल बना लीजिए उसी मात्रा में और उस घोल में कोई बड़ा सा गड्ढा जिसमें पॉलिथीन डाल करके पानी भर लीजिए और उसमें उखाड़ी हुई पनीरी को अगर रख दें तो जड़ों के अंदर जो है दवा चली जाएगी, उससे
फिर इसका प्रकोप जो है बिल्कुल नहीं होगा। या दूसरा आसान तरीका ये है, कुछ किसान भाई जो अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि बावस्टिन को आप जो है पनीरी उखाड़ने के 3 या 4 दिन पहले बावस्टिन को खेत में गीले बालू में मिला करके हल्का सा और उसमें छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद पानी लगा दीजिए। तो इससे जो है इसका काफ़ी अच्छा नियंत्रण हो जाता है। तो ये तो बात रही बीमारी के नियंत्रण की। अब रही खाद की बात, तो जो 1401 की सुधरी हुई किस्म 1886, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा करीब आप 1.5 से लेकर के 2 बैग यूरिया 1 एकड़ में। और किसान भाई ये निश्चित रूप से ध्यान रखें कि पोटास जो है वो पौधे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे दाना बहुत अच्छा भरता है और जो पहिया निकलता है धान में उसकी मात्रा बहुत कम होती है, दाने में चमक आती है। तो करीब 30 किलोग्राम के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ की दर से आप जरूर डालें। जहाँ तक रही बात फास्फोरस की, डायमोनियम फास्फेट की, तो वो मिट्टी की जांच के आधार पे अगर आपकी मिट्टी में इसकी आवश्यकता नहीं तो डालने की ज़रूरत नहीं है। जिंक सल्फेट भी आप डालिए, वो आमतौर पे आप डालते होंगे। कम से कम एक फसल जो है धान की या गेहूँ की उसके अंदर प्रयोग करेंगे तो इसका भी जो कमी के लक्षण है वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अब इस समय अगर आप पनीरी इसकी बिजाई कर देते हैं और तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 25 दिन की जब पनीरी हो जाएगी तो रोपाई के लिए उपयुक्त होगी। उस समय फिर इसकी रोपाई आप करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 1886 की बढ़िया खेती करेंगे और ये इसके परिणाम अच्छे आएंगे। इससे विशेष रूप से हमारा जो यूरोपियन यूनियन में चावल का निर्यात बासमती का होता है, जिसमें कई बार जो रसायनों के अवशेष आने के कारण हमारी खेप वहाँ से वापस हो रही थी, वो नहीं होगी और किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੀ 1401 ਤੇ 1886 ਆ ਇਹਦਾ खेत च लाउण ਦਾ सही ਸਮਾਂ कितना चिर है? वैसे तो जैसे अगर आप इसकी पनीरी डालने के लिए इसकी अवधि जो है ज़्यादा है, करीब करीब 155 दिन के आसपास का समय लग जाता है, 1401 में भी 1886 में भी। तो इसको मई के अंत में यानी कि 25 मई के आसपास इसकी बिजाई अगर आप कर दें पनीरी की, और 10 जून तक तो ज़रूर कर लें। 10 से लेट करने पे फिर इसमें जो है आपको देर हो जाएगी। 10 जून तक इसकी बिजाई कर लें और 10 जून को अगर बिजाई करते हैं तो करीब करीब 5 जुलाई के आसपास इसकी रोपाई आप कर देंगे। 25 दिन की पनीरी होगी तो उसकी रोपाई करने से अच्छे परिणाम आते हैं। डॉक्टर साहब मतलब यूनिवर्सिटी मुताबिक इनका झाड़ कितना निकल रहा है? 1401 जो किसान भाई बताते हैं उसके हिसाब से इसकी झाड़ जो है काफ़ी अच्छी आती है। कई बार 28 से लेकर के 30 कुंटल 1 एकड़ में करीब करीब पैदावार निकल जाती है और इसके बराबर ही पैदावार 1886 की भी आएगी। सब कुछ अगर ठीक रहा। कई बार मौसम खराब हो जाता है तो उसमें दिक्कत होती है। जैसे पिछली बार जो है पैदावार में काफ़ी कमी आई थी 1401 के और किसान भाई काफ़ी हतोत्साहित हुए थे, लेकिन वो कुछ रात में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा था जिसकी वजह से पहिया हो गया था और दाना अच्छी तरह से नहीं भरा था। तो आम तौर पे सब कुछ अगर ठीक रहता है तो इसकी पैदावार आपकी 28 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ की आएगी। डॉक्टर साहब जिस तरह ਆਪਾਂ ਇੱਕ 1847 ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, 1509 ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਤੇ 1692, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1509 का सुधरा हुआ रूप जो 1847 है वो भी करीब 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाता है। और हमारी ये संस्कृति रहती है कि जो कम अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्में हैं उनकी बिजाई थोड़ी देर से करें आप। इसकी पौध अगर आप 20 जून के आसपास बिजाई करते हैं और फिर रोपाई इसकी अगर आप 15 जून के आसपास करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। 1847 में ही ऐसा करिए, इससे पहले नहीं लगाइए क्योंकि इससे पहले लगाने पे फिर ये सितंबर में पहले पक जाएगी और उसमें बरसात आएगी, तापक्रम भी ज़्यादा होता है तो दाने में खुशबू भी नहीं आती है और पैदावार में भी कमी। 18 ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1692 ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ? 1692, 1847 और 1509 ये तीनों किस्में करीब करीब 115 से लेके 125 दिन की हैं। और इनके अंदर ये एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि जो रोपाई के लिए पनीरी है वो 25 दिन से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर 25 दिन से ज़्यादा उम्र हुई तो पैदावार में जो है बहुत कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसको 20 से 25 दिन की पनीरी हो
स्वस्थ पनीरी हो उसकी रोपाई कर दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ਇੱਕ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1509 1847 ਨਵੀਂ ਆਈ 1692 ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਕੀ ਇਹ सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो फसल अगर 145 दिन या 155 दिन खेत में रहती है तो उसकी ज़रूरत बल्कि ज़्यादा होगी, और जो फसल 120 दिन रह रही है उसमें से 25 दिन तो उसकी नर्सरी में निकल गया, तो बाकी जो है 100 दिन का समय बचा, तो इसलिए खाद की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी खाद और ख़ासकर नाइट्रोजन की मात्रा जो है उसको एक साथ जल्दी हम देते हैं, 2 बार में तो इसको दे दें पूरा, और जो है जैसे जैसे इसमें देर करेंगे तब फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। जो फुटाव हो रहा होता है रुपाई के एक तो 10 से 12 दिन बाद जब एक बार पौध खड़ी हो जाए, हरी हो जाए, उसमें यूरिया की आधी मात्रा दे दें, और इसके बाद दूसरा जो है करीब 25 या 30 दिन के आसपास रुपाई के बाद जब उसमें कल्ले फूटने लगते हैं उसमें दूसरी मात्रा इसकी दे दें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ नाइट्रोजन को डिले ना करें। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।